एलयूसीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में हुई धोखाधड़ी से आक्रोशित महिलाओं ने रुद्रप्रयाग थाने में प्रदर्शन किया। इस दौरान एलयूसीसी में एजेंट बनी महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। महिलाओं ने बताया कि स्थानीय लोगों को रोजगार देकर उन्हीं को ठगने का काम किया गया, जबकि एलयूसीसी खाताधारकों को करोड़ों का चूना लगा चुकी है। स्थानीय महिलाओं के साथ ही खाताधारकों ने एलयूसीसी धोखाधड़ी करके बर्बाद कर दिया है। उन्होंने जल्द से जल्द पीड़ित लोगों की धनराशि वापस दिलाने की मांग की। उत्तरकाशी टुंडा ब्लॉक के राजकीय पॉलिटेक्निक पिपली के मुख्य भवन और आवासों के निर्माण पर करीब 3 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन धरातल पर अभी तक एक भी ईंट नहीं रखी गई। ये खुलासा सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी से हुआ, जिसका खुलासा होने के बाद कई बार यहां जांच टीम आ चुकी, लेकिन 10 साल बीतने के बाद भी यहां निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। कम से कम ना 572 लाख का ये निर्माण होना था और ये ना 2016 में तो स्टार्ट हुआ था, मतलब दान की गई थी ज़मीन, स्टार्ट हुआ था। 2017 में इसमें केस भी हो गया। वो जैसे वहाँ पे हैं ये जो यहाँ पे ग्रामीण है, इनकी ज़मीन है यहाँ पे, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत हुई इसे बनाने में। अब हम बस ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे जल्दी से मतलब इसका जांच हो और फिर आगे के लिए मतलब ये पॉलिटेक्निक जल्दी से बने। इसमें जांच की जानी थी कि जो धन इनको आवंटित हुआ था उसके सापेक्ष क्या क्या कार्य हुए हैं। तो ये समिति है हमारी, इसमें पीडब्ल्यूडी के 2 मेंबर हैं और 2 मेंबर हमारे पॉलिटेक्निक से हैं और मैं भी हूँ। हम लोगों ने यहाँ मिल के देखा कि कितना एरिया इनके द्वारा कवर किया गया और कॉलम में किस किस साइज़ के सरिये प्रयोग हुए हैं और क्या क्षति अभी तक जो है इस बनाए गए निर्माण कार्य में हुई है। वैसे तो उत्तराखंड में कई योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी, लेकिन उत्तरकाशी जिले का 2015 से मामला यहाँ पे चला आ रहा है। जो पॉलिटेक्निक पिपली और गवाना के लोगों ने उसमें ज़मीन दान दी थी ताकि उनके बच्चे अच्छे शिक्षा यहाँ पे ग्रहण कर सके और उसके बाद अलग अलग नौकरियों में जा सके। लेकिन मामला कुछ और ही है। हम आपको दिखाते हैं, ये वो ज़मीन है जहाँ पर पॉलिटेक्निक भवन बनना था और वो ज़मीन 2015 से यहाँ पर उसमें निर्माण हुआ। उसके बाद वो यहाँ पर वीरान पड़ी हुई है। कई बार यहाँ पे जांच हो चुकी। यूपी निर्माण निगम इसकी यहाँ पे निर्माण करवा रहा था, लेकिन कई साल बीत गए, लेकिन ये बिल्डिंग अभी तक तैयार नहीं हो पाई है। हमारे साथ जो हैं ग्रामीण हैं यहाँ पे जिन्होंने ज़मीन दान दी थी, उनसे आइए पूछते हैं कि किस तरीके से ये बिल्डिंग यहाँ पे बनी थी और अब क्या स्थिति है, क्यों 2015 से और अब तक 2025 हो गया है, अब तक वो निर्माण नहीं हो पाया है। ये आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेट कितना भ्रष्ट तरीके से काम कर रहा है। ये इसका जीता जाता उदाहरण ये आपके सामने प्रस्तुत है। ये स्कूल 2012 में स्वीकृत हुआ और 2015 में इसको 1.25 करोड़ रुपए अवमुक्त हुआ, लेकिन उसका ये सिर्फ ये प्लिंथ आप देख रहे हैं, सिर्फ ये प्लिंथ बनी और एक कच्ची सड़क बनी। उसके बाद इस स्थान पर एक भी ईंट दोबारा नहीं लगी। और सबसे विडंबना ये है कि 2018 में फिर इसको 2.25 करोड़ रुपए अवमुक्त किए गए, लेकिन जो 1.25 करोड़ पहले का अवमुक्त हुआ था उसको किसी ने ये नहीं पूछा विभाग ने कि उसका कितना काम हुआ। अब तक कितना खर्च हो चुका है? लगभग इसमें 3-3.5 करोड़ रुपए खर्चा हो चुका है जो मुझे मेरे संज्ञान में है, लेकिन इसको 6 करोड़ रुपए लगभग अवमुक्त हो चुका है विभाग को। किसको दोषी मानते, सरकार को, विभाग को या कर्मचारियों को, ठेकेदार को, किसको दोषी मानते? इसमें सबसे बड़ा दोषी तो ब्यूरोक्रेट्स है जिन्होंने टेंडर लगवाया और फिर उसकी समीक्षा नहीं की दोबारा कि इसका क्या निर्माण कार्य मतलब कितनी प्रगति पे हो और बराबर इसको पैसा अवमुक्त हो रहा, लेकिन कोई ये पूछने वाला नहीं है इस पैसे का क्या हो रहा, उस सदुपयोग कहाँ हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन किस्त बराबर जारी हो रही। इसकी मामले में हमने जब जांच करवाई, जो 2017 में मैंने इसका सूचना का अधिकार के तहत लिया, जिसमें उन्होंने दिखा कि 3 करोड़ रुपये, तभी उन्होंने पूरी सूचना दी। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ रुपए हमने अवमुक्त कर दिए, लेकिन 3 करोड़ का आप देख रहे हैं कहाँ पर क्या काम हो रखा है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि तत्काल जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं उनसे तत्काल वसूली हो। ग्राम पंचायत के लोगों ने इसलिए यहाँ पर अपनी उपजाऊ काश्तकारी भूमि इसलिए दी थी कि यहाँ पर पॉलिटेक्निकल खुले, लेकिन ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने के बाद आज तक अभी एक ईंट नहीं लगी है।
और अगर इसको सरकार अगर इसमें अगर यथाशीघ्र अगर जांच नहीं करती है, हमारी जो भूमि हमने यहाँ पर दान दे रखी वो भूमि हमको वापस की जाए। लेकिन पूरे ग्रामीण में पूरा आक्रोश है। हमने 100 नाली इसलिए दी थी कि हमारे लोग जो यहाँ पर है घर का रोटी घर की नमक खा करके यहाँ पर जो है शिक्षा ग्रहण करें, इसलिए नहीं दी थी कि विभाग कर्मचारी यहाँ पर मिली भगत करके इस भ्रष्टाचार को करे। आज तक इसमें एक ईंट तक नहीं लगी है। जगमोहन सिंह चौहान, न्यूज स्टेट, उत्तरकाशी, पिपली धनारी। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने हरीश रावत की न्याय यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं। विनोद चमोली ने कहा कि हरीश रावत बीजेपी का क्या बिगाड़ेंगे, अब तक तो हरीश रावत केवल कांग्रेस का ही नुकसान कर रहे हैं। कांग्रेस को रसातल में ले जाने के जिम्मेदार हरीश रावत हैं। वो किसको धोएंगे, अभी तक तो कांग्रेस को ही धोते दिख रहे हैं। आगे और कितना धोएंगे तो तय करें। और जहाँ तक उनके ऊपर जो आरोपों का प्रश्न है, तो चाहे वो जुमे की नमाज का आदेश हो, उसके भी बाकायदा डॉक्यूमेंट्स हैं और वो पब्लिश किए हैं हमारी पार्टी ने। और जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला है, वो तो बयान उनका सबको मालूम है कि उनकी सभा में ही वो विषय आया था। वो मूक दर्शक बने रहे, उसके बाद किस तरह से रिएक्शन लोगों में रहा, उसका परिणाम भी उन्होंने भुगता है। और अगर हरीश रावत ठीक होते तो कांग्रेस टूटती क्यों? सबसे बड़ा कारण ये है कि आज कांग्रेस अगर टूटी है और इस स्तर पर पहुंची है, रसातल में गई है, तो उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है, असली अपराधी कौन? अगर ये प्रश्न किया जाए तो सारे कांग्रेसी कहेंगे हरीश रावत जी। जिला विकास प्राधिकरण पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिला विकास प्राधिकरण अब भ्रष्टाचार के गढ़ बन चुके हैं और सरकार इसमें लिप्त अधिकारियों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण रिश्वत लेकर निर्माण कार्यों की अनुमति दे रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि छोटे दुकानदारों, बेरोजगार युवाओं और आम नागरिकों के छोटे छोटे निर्माण कार्यों को बिना वजह सील कर दिया जाता है और उनसे पैसे की मांग की जाती है। ये सच्चाई है। और पिछले वर्षों में कांग्रेस के माननीय विधायकों ने, हम सभी ने सदन में विकास प्राधिकरण को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर तथ्यों के साथ सदन में हमने सरकार का ध्यान आकर्षित भी किया, लेकिन सरकार ने पूरी दिशा में कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली। स्पष्ट है कि सरकार का संरक्षण ऐसे अधिकारियों पर है जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। जैसा कि आपने कहा कि एक वीडियो वायरल हुआ है, एक दिशा की बैठक में सत्ता पक्ष के माननीय मेयर, महापौर कह रहे हैं कि हद होगी, ये सारी सीमाएं लाग दी हैं भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण ने।